हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ कि इम्यूनिटी पावर हमें किस तरह से बढ़ानी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम गिलौ की मदद से किस तरह से इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन गिलौ ही नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं एंड कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। गाइस, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ एंड जानते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं या फिर इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, अब हम चल जा रहे हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड अगर आपको मेरा टिप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस, आप अपने आसपास अक्सर देखते होंगे कि सेहत और कद-काठी के मामले में एक जैसे दिखने वाले कई लोगों में से कुछ लोगों को कई बीमारी चपेट में आना पड़ता है। वो लोग कई बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों पर ना मौसम की मार पड़ती है ना संक्रमण वगैरह की, वो हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? हमारे काफ़ी लोग बीमारी की चपेट में आ जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को संक्रमण तक नहीं लगता है। ऐसा क्यों? ये किस लिए है? इसकी वजह क्या है? असल में हर जीवित शरीर में प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जो उसे नुकसानदेह जीवाणुओं, विषाणुओं और माइक्रोब्स वगैरह से बचाती है। इसे ही रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी कहा जाता है। गाइस, अगर आप में इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी रोगाणु या फिर कोई भी बैक्टीरिया आपको किल नहीं कर सकता है। बैक्टीरिया से आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वह ज़रा सी मौसम बदलाव से ही बैक्टीरिया के संक्रमण में आ जाता है। कई सारे पोल्यूशंस, कई सारे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, कई सारी धूल मट्टी पोल्यूशन, जैसे हम बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा धूल मट्टी हमारे फेस पर आता है, हम सांस लेते हैं, हमारे नोज़ के अंदर चला जाता है, जिससे कि हमें इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हमारे बॉडी में वो घर कर लिया होता है। वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पहुंच जाता है जिससे कि वो अपना ज़्यादा असर देता है और इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर बना देता है। बट अगर आपका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी बैक्टीरिया किल नहीं कर सकता। अगर वो हमारे बॉडी में चला भी जाए तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो होता है वो उसे मार देता है, वो उस बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि हम कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। गाइस, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है तो इसका असर आपको सर्दियों में काफ़ी दिखेगा क्योंकि सर्दियों में हमें ज़ुकाम, फ्लू, खांसी, बुखार वगैरह होता ही रहता है। सर्दियों के मौसम में काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे कि हमें सर्दी ज़ुकाम वगैरह होता रहता है। गाइस, अगर आप ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। अगर आपको लगे भी कि हमारी तबीयत ख़राब होने वाली है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सर्दियाँ होने वाली हैं, तो हमारा इम्यूनिटी पावर उसे होने ही नहीं देता है। इसलिए सबसे पहले बात तो ये है कि हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है तो। गाइस, विंटर सीज़न एक तरह से हमारी इम्यूनिटी पावर को चेक करने का एक मौसम होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत हमें विंटर में ही पड़ती है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए यह सबसे अच्छा मौसम होता है क्योंकि खाना पीना हम सबसे ज़्यादा विंटर में ही खाते हैं। गर्मियों में हम इतना खाना पसंद नहीं करते हैं और विंटरों में भी हम इतना नहीं खा पाते हैं जितना कि हम विंटर में खा लेते हैं क्योंकि विंटर में
हमारी इम्यूनिटी लेवल चेक की जाती है। हमारी जो बॉडी होती है वो खुद हमारी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल चेक करती है कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा आप जो खाना पीना जो आप ले रहे हैं वो सबसे अच्छा विंटर में लीजिए, जिनसे कि आपकी आगे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगी। अगर आप विंटर में अपना खाना पीना सही तरह से लेंगे, अपना आहार सही ढंग से लेंगे, तो आपको गर्मियों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे जितनी भी धूप पड़ जाए, आपको कभी भी कोई भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। अब गाइस हम आगे देखेंगे कि इम्यूनिटी पावर को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड इम्यूनिटी पावर क्यों कमज़ोर हो जाती है। हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से पहलू ऐसे हो जाते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं जिनकी मदद से हम इम्यूनिटी पावर हमारा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खा पी नहीं रहे हैं तो ही हमारा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा एंड तक बने रहिए। अगर आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे पास उतना ज़रूरत हम हमारी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल। अब हम आगे जानेंगे वीडियो में क्यों हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर पड़ जाती है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि शरीर में चर्बी का अनावश्यक रूप से बढ़ जाना, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाना। जितने की हमारी उम्र नहीं होती उतना हमारा वज़न भी नहीं होता है। अगर आप 20 ईयर्स के हैं या फिर 25 ईयर्स के हैं तो आपका 50 किलो वज़न जो है वो बहुत नॉर्मल बात होती है। ये सभी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका इससे कम है तो आपका इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर गाइस आप जंक फूड, फास्ट फूड ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे भी इम्यूनिटी लेवल वीक हो जाता है। हमें स्ट्रॉन्ग चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें कि बहुत ताकत होती है, जिससे इम्यूनिटी पावर हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आप ठीक तरह से खाना पीना नहीं ले रहे हैं तो भी हमारा इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर पड़ सकता है। धूम्रपान, शराब, ड्रग आदि का सेवन से बचें, क्योंकि इससे भी हमारा इम्यूनिटी लेवल वीक हो जाता है। अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से अगर आप ले रहे हैं तो भी बंद कर दीजिए। इसकी आदतें बहुत ज़्यादा वीक कर देती है हमारे इम्यूनिटी लेवल को। साथ ही अगर आप लंबे समय से तनाव में हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर आप काफ़ी टाइम से सोए नहीं हैं, अनावश्यक रूप से आप देर रात तक सो रहे हैं, देर रात तक जग रहे हैं, या फिर आपका शारीरिक श्रम का बहुत ज़्यादा अभाव पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन आपको उतना आहार नहीं मिल पा रहा है जितने की आप मेहनत कर रहे हैं, इससे भी हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। अगर गाइस आप प्रदूषित वातावरण में बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं तब भी, क्योंकि हमारी नेगेटिव एनर्जी अंदर होगी, हमारा अंदर जाएगी हमारे, तब भी इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हमें पॉजिटिव एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बचपन और बुढ़ापे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। गाइस कम पानी पीने से भी हमारा इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, क्योंकि पर्याप्त पानी के अभाव में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। साथ ही गर्भवती स्त्री का खान पान ठीक ना हो या वह कुपोषण का शिकार हो तो होने वाले बच्चे की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे कि जन्म से ही बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा होता है। अगर गाइस आप ज़्यादा शक्कर खाते हैं, ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप किसी चीज़ में उसे मिलाकर के खा रहे हैं तो इतना आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही चीनी खा लेते हैं तो उससे आपको नुकसान पहुंचता है।
गाइस, अभी आपने देखा इम्यूनिटी लेवल हमारा क्यों वीक हो जाता है, लेकिन इम्यूनिटी लेवल को वीक अगर हो रहा है हमारी बॉडी में तो स्ट्रॉन्ग भी हम कर सकते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि इम्यूनिटी लेवल को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अभी आपने इनके साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमें नहीं करना है। हमें ताकत की ज़रूरत है, जबकि कमज़ोरी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब गाइस, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपना आहार आपको सही करना होगा। अपना डेली रूटीन, खाने पीने का तरीका आपको सही करना होगा। सबसे पहले हम जो आहार ले रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बीमार कोशिकाओं को दुरुस्त करने में मदद करता है, साथ ही हमारी सेहत बरकरार रखने में या उम्र के चलते हमारी 30 के बाद उम्र ढलने लगती है, हमारे फेस पर बहुत सारी फाइन लाइंस आ जाती है। इसे कम करने के लिए आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। साथ ही विटामिन ई, विटामिन सी, ये सभी विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह मजबूत करता है और हमें बीमार नहीं पड़ने देता है। गाइस, अगर आपका इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर है तो सबसे पहले आपको इम्यूनिटी लेवल के तत्वों की भरपाई करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको गाजर, पालक, चुकंदर, टमाटर, फूल गोभी, जौ मतलब ज्वार, भूरे चावल, शकरकंद, संतरा, पपीता, बादाम, दूध, दही, मशरूम, लौकी के बीज, तिल आदि के उपयोग करना पड़ता है। अपने सेवन में, अपने डेली रूटीन में इनका यूज़ करिए। ये सभी चीज़ें विंटर में भी अवेलेबल हो जाती हैं, साथ ही समर में भी अवेलेबल होती हैं। गाजर और टमाटर दोनों में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है। गाजर हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है और टमाटर हमारे ब्लड लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। साथ ही आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। पालक, मेथी, अगर कोई भी हरी सब्जियां हैं तो उनका सेवन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, आपके साथ ऐसा होता होगा सर्दियों के मौसम में प्यास कम लगती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, विंटर में मुझे बहुत कम प्यास लगती है। पर याद रखें, याद करके दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठंड में पानी भी ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन अगर आप उसी पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने के बाद वो पानी को आप अच्छे से छान लीजिए, इसके बाद आप उसे पीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। लेकिन आपको दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए। गाइस, इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आपको ज़्यादा तनाव रहता है तो आप तनाव से मुक्त रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप प्रायः बीमारी के चपेट में रहते हैं तो इसका अर्थ यह भी है कि शरीर में एंटीबॉडीज़ कम बन रहे हैं। इसके लिए प्रोटीन की समुचित मात्रा में सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। गाइस, अगर हम विंटर सीज़न की बात करें तो धूप इतना तेज़ नहीं पड़ता है विंटर सीज़न में। सूर्य की रोशनी में सवेरे तेल मालिश करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। विटामिन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण कारक माना गया है। अगर आप मालिश करना पसंद नहीं करते हैं तो सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो इसके बाद धूप से अपनी एनर्जी अपनी बॉडी में ले लिया कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह की धूप विंटर सीज़न में बहुत अच्छी मानी गई है। साथ ही अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जाड़े के दिनों में 1 से 2 कली लहसुन के सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इसी तरह से इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रीन टी। आप दिन में 3 से 4 बार ग्रीन टी पीजिए, जिससे कि आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ सकता है। एंड ग्रीन टी में बहुत सी ऐसी विटामिन्स होते हैं जो कि
हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। आप रोज़ सुबह चाय पीते हैं, चाय की जगह अगर आप रोज़ सुबह ग्रीन टी पियेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब अगर गाइस हम फल फ्रूट्स की बात कर लें तो इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए सर्दी के मौसम में खट्टे फल सबसे ज़्यादा काम आते हैं। विंटर सीज़न में इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए खट्टे खट्टे फल जो कि बेर हुआ आदि ऐसे कई सारे फल आते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। विंटर में ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप बना करके पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो भी आप वेजिटेबल्स का सूप बना करके पी सकते हैं। इनसे आपका सर्दी ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा, साथ ही आपका इम्यूनिटी लेवल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गाइस, अभी आपने देखा किन चीज़ों से इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर पड़ता है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें सेवन करने से इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए एंड आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। एंड गाइस, अब तक के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।